हिंदुस्तान में हर घर में डॉक्टर है। एक लड़का बेचारा 1 करोड़ रुपए लगाकर एमबीबीएस कर आया। उसके बाद वो किसी मेले में चला गया, तो मेले में एक किताब देखी और किताब को देखकर वो बेहोश हो गया। किताब पे लिखा हुआ था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने, और किताब का मूल्य 15 रुपए। मरते मरते बचा है। एक मरीज था, तो वो आंखों का जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास आंख चेक करवाने के लिए चला गया। तो डॉक्टर ने क्या काम किया, उसको वो कमरे में ले गया उसको और एक 2000 का नोट दिया। बोले इसको देख कर बताओ कितने का नोट है ये। तो ये मरीज बड़ा चालाक, ये कह रहा डॉक्टर साहब मैं धूप में जाकर देख लूँ बाहर जाके कितने का है। तो डॉक्टर बोला कोई बात नहीं देख लो। और ये धूप में जाकर देखने लगा। डॉक्टर आज तक ढूंढ रहा है इसको आज तक नहीं पाया। माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपके शरीर में होने वाली जो कॉमन डिजीज होती है या बीमारियां होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, बीमारी नाम सुनते ही ऐसा लगता है अजीब सा, मतलब घृणा सी आती बीमारी। अपन वैसे भी किसी को, जो आदमी नहाता वगैरह नहीं, उसको कह देते हैं ना बीमारी। बीमारी कहते किसे हैं, यानी कि डिजीज का मतलब क्या होता है। अपन किसी को वैसे ही कह देते हैं इसको बुखार है, तो उसको अपन बीमारी मान लेते हैं। बीमारी की परिभाषा क्या है, तो वो चीज़ आपको आज सीखने को मिलेगी। आपको कई बातें नई मिलेगी सीखने के लिए, जिसमें आपको ये लगेगा कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, बीमारी का मतलब ये होता है, या हेल्थ का मतलब ये होता है। अपन कह देते हैं फलाना आदमी बड़ा हेल्थी है। हेल्थ का मतलब क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये ही सारी बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। और आपको पता होगा कि हमारे देश में एक मरीज के और एक डॉक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा हंसी मजाक बनते हैं, सबसे ज़्यादा चुटकुले बनेंगे ना, वो एक पेशेंट पर और एक डॉक्टर पर बनते हैं। जैसे कि मरीज गया उसके पास, डॉक्टर के पास, तो बिल्कुल कमज़ोर सा मरीज, मरा सा बिल्कुल। और क्या काम हुआ, उसकी जो टांगे थी ना, टांगे वो बिल्कुल पतली थी, बिल्कुल पतली पतली। तो डॉक्टर के पास जाती, बोला डॉक्टर साहब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन हंसोगे नहीं। तो डॉक्टर कह रहा भाई साहब नहीं हंसूंगा, तुम दिखाओ तो सही। तो उसने अपनी टांगे दिखाई, तो टांगे बिल्कुल पतली। तो डॉक्टर को हंसी आ गई। तो बोले साहब आप तो कह रहे थे नहीं हंसूंगा, देखो आप। बोल कोई बात नहीं यार, हंसी आ गई, तुम ये बता समस्या क्या है। बोले साहब इसमें सूजन आ गई। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, बोले भाई तू हंसा नहीं आए हो मैंने। समझ रहे हो। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें डॉक्टर के पास होती हैं। जैसे कि एक डॉक्टर आया रोता रोता, और वो क्या कह रहा है, उस मरीज का आगे हाथ जोड़ रहा है। बोल भाई साहब 3-4 दिन पहले मैंने तुम्हारा ऑपरेशन किया था ना यार, वो गलत हो गया भाई, क्या नाम है ना, एक बार दोबारा लेट जा, एक बार दोबारा हॉस्पिटल में आ जा और दोबारा लेट जा। तो ये मरीज अपने मस्त खा पी के ये कह रहा क्यों, क्या दिक्कत है तेरे को, हो गया मुझे प्रॉब्लम, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तो बोल स्वस्थ तो है, लेकिन भाई लेट जा यार, मेरी नौकरी को सवाल है। तो ये कह रहा बोल ठीक, तू बता तो सही हुआ क्या। बोले यार ऑपरेशन कर रहा था ना, तो मेरी कैंची रहेगी तुम्हारे पेट में। तो ये भी क्या कह रहा है, ये मरीज भी क्या कह रहा है, बोले कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, रो क्यों रहा है तू, ये ले 50 रुपये नहीं ले लेना। तो इस तरीके के मरीज होते हैं जो कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर ने कह दिया मरीज को कि भाई 10-1 किलोमीटर रोज है ना पैदल चलाकर, या 2-4 किलोमीटर रोज पैदल चलाकर सुबह सुबह। तो मरीज साल भर बाद में फ़ोन कर रहा है डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर साहब अफगानिस्तान निकल गया, वापस रुक जाऊं या वापस आ जाऊं, या वहीं रुक जाऊं, या आगे रूस निकल जाऊं। तो डॉक्टर भी बेहोश सा ही होते होते बचा इससे। तो कहने का मतलब ये है कि बीमार आदमी और डॉक्टर के बीच में बहुत सी ऐसी हंसी मजाक की बातें जो लोगों ने बनाई हुई है। जैसे क्या होता है, एक जो डॉक्टर होता है उसका एक एक कर्म होता है। मतलब जैसे आप किसी मरीज को लेकर जाते हो, तो वो क्या काम करता है, वो सबसे पहले उसको, जैसे एक्सीडेंटल केस है कोई, आप लेकर गए और उसके बाद में क्या हुआ कि वो अंदर चला गया, तो डॉक्टर आता है थोड़ी देर के लिए और बुरा सा मुंह बना कर आएगा बिल्कुल आपके पास, आई एम सॉरी। ऐसा आपने मूवी में देखा होगा ना, आई एम सॉरी, हम उसको नहीं बचा पाए, अगर आप उसको आधा घंटा पहले ले आते तो हम कुछ कर पाते। अब क्या हुआ कि उसने आते ऐसे ही कहा, वो पीछे से मरीज उठ के आ गया अंदर से, जो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसके पीछे से मार रहा है। बोले क्या कह रहा है, बोले एक्सीडेंट तो मेरा 10 मिनट पहले हुआ है, आधा घंटा पहले कैसे आ जाता हूँ, ठोक, मतलब ये मेरे को घर वाले ठोक लाते वापस। तो इस तरह की बातें होती है डॉक्टर के बीच में। तो आज हम यही बातें पढ़ेंगे, यानी कि बीमारियाँ होती क्या हैं। तो देखो, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। तो डिजीज, तो WHO है ना, WHO पता है आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो डिजीज की परिभाषा क्या दे रहा है, बीमारी एक ऐसी प्रक्रिया है आपकी बॉडी में जिसमें आपके शरीर के 2 या 2 से अधिक अंग प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हो और उनके सिम्टम्स दिख रहे हो, सूजन आ रही हो या सिम्टम जो उनके लक्षण है वो दिख रहे हो, तो इस कंडीशन को अपन डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं। बीमारी का मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर की एक ऐसी कंडीशन जिसमें 2 या 2 से जो ऑर्गन से, 2 या 2 से जो अधिक ऑर्गन से वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो,
और उनके लक्षण दिख रहे हैं, तो इस प्रोसेस को डिजीज कहते हैं। और हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो हेल्थ देखो, हेल्थ एक स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें फिजिकल का मतलब क्या होता है, आपका भौतिक यानी कि आपका शरीर, मेंटल का मतलब आपका मस्तिष्क यानी कि मानसिक ले सकते हो, और भाई आपकी समाज, ये तीनों चीज अगर आपकी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब आप हेल्थी कहलाओगे। फिजिकल का मतलब आपका शरीर मस्त है, आपका शरीर है उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, आप स्वस्थ हैं, इसका मतलब आप हेल्थी हो। आपकी मेंटल, आपका मस्तिष्क अच्छा है, मतलब दिमाग में सोचने की जो प्रवृत्ति वो आपकी अच्छी है, आप बीमार नहीं हो, मानसिक रूप से बीमार नहीं हो। मस्तिष्क में जैसे विचार आप लाते हो उसी तरह के मस्तिष्क हार्मोन रिलीज करता है और आपको बीमार बनाता है, इसका मतलब आपका मस्तिष्क में जो हार्मोन बन रहे हैं वो भी अच्छे हैं। और सोशल, आप जहाँ रहते हो वो एनवायरनमेंट कैसा है, वो समाज कैसा है, आपको वहाँ पर किस तरह की गंदगी है या नहीं, लोगों में एक दूसरे से ईर्ष्या या चिढ़ने की प्रवृत्ति तो नहीं है, ये चीज़ें भी आपको बीमार बनाती है। तो कहने का मतलब WHO क्या कह रहा है, हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें फिजिकल, मानसिक और आपकी सामाजिक तीनों कंडीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे कि मैं हेल्थी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि आपके शरीर में कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। तो भाई देखो, कुछ तो होते हैं जेनेटिक कारण। जेनेटिक कारण वो होते हैं कि जो माता पिता से आपको डायरेक्टली आ गए, लेकिन अब उनका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, वो अगली जनरेशन में भी जाते हैं। जेनेटिक बीमारी ज़्यादातर का बहुत ही कम ट्रीटमेंट होता है, या जीन थेरेपी वगैरह आजकल करा के आप करा सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा इलाज होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर से आप बीमार हो सकते हो। आपको इन्फेक्शंस हो सकता है। इन्फेक्शंस का मतलब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर किया और उसके बाद में आपको वो घेर लेता है, इसको इन्फेक्शंस कहते हैं। और भाई आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से भी आप बीमार हो सकते हो। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या हुआ, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप खाने पीने का ढंग आपका सही नहीं है, आप ज़्यादा देर तक सोते हो, या सोने का जो टाइम होता है उस टाइम आप जागते रहते हो, और जब आप जागने का टाइम होता है उस टाइम आप सोते रहते हो, है ना। आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, आप चाउमीन वगैरह ज़्यादा खा रहे हो, आप मतलब घूम फिर नहीं रहे हो, एक ही जगह पर स्थिर हो, तो ये लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल से भी आपको बीमारियां हो सकती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको डिजीज लग सकती है, बीमारी लग सकती है। बीमारी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की है, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस जो डिजीज है वो होती है जो, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं पेशेंट हूँ और आप स्वस्थ हैं और मेरे सामने आप खड़े हो गए, तो मेरी मुंह से जो भी लार वगैरह निकलेगी या कोई भी ड्रॉपलेट्स निकली छींकते हुए, खांसते हुए, तो वो आपकी बॉडी में चली गई और उसके द्वारा अगर आप बीमार हो जाते हो। यानी कि ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलती है, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ बैठने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके मुंह की ड्रॉपलेट्स के द्वारा, उसके जो मुंह से जो बूंदें निकली उनके द्वारा ये बीमारी आप में लग जाती है। तो इनको कहते हैं इन्फेक्टियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्टियस कौन कौन होती है, नॉन इन्फेक्टियस वो डिजीज होती है जो जिस व्यक्ति में वो उसी में रहती है, चाहे आप उसके साथ खाना खाइए, चाहे घूमिए, चाहे आप उसके साथ किस कीजिए, चाहे आप उसके साथ गले लगिए, कुछ ही कीजिए, लेकिन वो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं आएगी। ऐसी बीमारी कौन सी कहलाएगी, ऐसी बीमारी कहलाएगी नॉन इन्फेक्टियस, यानी कि असंक्रामक रोग। और ये कौन सा होता है, संक्रामक रोग, जैसे कि कैंसर। कैंसर नॉन इन्फेक्टियस है, जिस व्यक्ति में है उसी व्यक्ति में ये होती है। इसी तरीके से इनमें कौन कौन से आ सकती है, इसमें तो बहुत सी बीमारियां जो मैं आगे बता रहा हूँ ये इन्फेक्टियस ही डिजीज है जो आगे है। इसके बाद एक टॉपिक लिखा मैंने, पैथोजन्स। पैथोजन का मतलब क्या होता है, हिंदी में पैथोजन को कहते हैं रोग कारक, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव जो बीमार करता हो आपको, उसको पैथोजन कहते हैं। पैथोजन होते कौन कौन है, तो पैथोजन भाई आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमंथीज हो सकता है और फंगस हो सकते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत छोटे छोटे जीव है, लेकिन ये आपको बीमार कर देते हैं। इनकी वजह से आपकी बॉडी में बीमारियां होती है। अब इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो वो देखिए। बैक्टीरिया से जो आपके शरीर में जो बीमारी होगी वो टाइफाइड है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, और लेप्रोसी। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कोड निकल आया, कुष्ठ रोग। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। वायरस की वजह से आपको बीमारी कौन सी होती है, साधारण जुकाम, जो नॉर्मली जुकाम होता है वो किससे होता है, वो आपका वायरस से होता है। और डेंगू होता है इससे, वायरस से। चिकनगुनिया बुखार होता है वो, और एक एड्स, ये वायरस से होने वाली बीमारियां।
प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। आपने मलेरिया का वीडियो देखा होगा, मैंने बना रखा है, वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की क्या पहचान होती है? ये जन्म तो लेता है मच्छरों के शरीर में और ये ग्रोथ करेगा इंसान के शरीर में। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। और एक अमीबाइसिस भी बीमारी होती है जिसको प्रोटोजोआ जनित बीमारी है ये। फिर हेलमंथीज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी होती है? एलिफेंटियासिस, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। पैर का जो एक पैर होता है वो बहुत ही हैवी हो जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। और एक एस्केरियासिस में कीड़े हो जाते हैं पेट में, सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं पेट में हो जाते हैं, आंतों को जो खराब करते हैं, इसको एस्केरियासिस कहते हैं। फंगल डिजीज कौन कौन सी है? रिंग वॉर्म, जिसको दाद कहते हैं, खाज खुजली, ये फंगस की वजह से होती है। तो ये जो बीमारी थी वो आपके शरीर में होने वाली मेन बीमारियां हैं। ठीक है, तो आपको ये बीमारियों के बारे में एक एक करके डिटेलिंग से लूँगा अगले वीडियो में, जिसमें आप एक एक करके पढ़ोगे कि टाइफाइड कैसे हो रहा है, निमोनिया कैसे हो रहा है, या कॉमन कोल्ड कैसे हो रहा है, इसका वायरस कौन है, ये किसकी वजह से होता है, दवाइयाँ क्या है, वो सारी बात आपको डिटेलिंग से बताऊँगा। ठीक है ना। जब जाते हैं चेक करवाने के लिए तो मरीज गए अपन फिर आ जाते हैं डॉक्टर और मरीज़ की बातों पर। तो मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर कहता है कि साहब आपकी तो सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। तो ये मरीज़ क्या कहता है? बोल साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, सोनोग्राफी नहीं, मेरे तो चांदी ग्राफी या तांबा ग्राफी कर लीजिए। आप भी मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।